हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 23 आइए देखते हैं। अजीज, कुकिंग कीजिए सुल्तान, इकातरीना और जहर बनाने वाला पादरी। मालूम करो कि ये लोग कहाँ हैं और मुझे जहर देने वालों के साथ इन लोगों के क्या मरासिम है। अपने बेहतरीन मुखबिर इस जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए मुकर्रर करो, जैसे आपका हुक्म सुल्तान। महल जाएंगे हमको। सुल्तान को महल में गद्दारों की मौजूदगी का यकीन हो गया है। वक्त आ गया है अब। तुम पहले जाकर दोस्तों को आगाह कर दो। अभी इसका टाइम आ गया। सलीना के कारवान साहब में मुंतजिर हूँ। हम एक अजीज यावत का एहतमाम करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने इताअत न की तो फिर सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में मारे जाएंगे वो सब। हकीकत में इस सल्तनत का निजाम किसके हाथों में है ये बताने का वक्त अब आ गया है। अरे बाबा, ये तो खुद को ही बनाना चाहता है। ये मुझे नहीं लगता अभी इसका टाइम आ गया। इसका टाइम आ गया। अभी मेरा सफीर आ रहा है। जहां तक सादतीन का ताल्लुक है तो कोनिया में कौन से अमीरों और कौन से कमांडारों से मिलता रहा है वो जानना चाहता हूं मैं। ओह जरा खबर सुल्तान। ये आ गया, इसका टाइम आ गया। व्हाट? इनको भी बड़ा गुस्सा आया था उस वक्त जब जहर दिया। हाँ, ये तो नहीं छोड़ेंगे। भाई, भाई यासी भाई कबीले से खबर लेकर आया है, भेजो उसे। ओ, अभी पता चल जाएगा। ऐसे ही तो मेरे को लगता है हमला करना ना जाए। नहीं जाएंगे। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? भाई आतू भाई ने भेजा मुझे। कुंदूस क्या हुआ है कुंदूस को? कुछ पूछा है तुमसे मैंने? बताओ कुंदूस को क्या हुआ है? कुंदूस कुंदूस कबीले से अगवा हो गया भाई। कौन है? ताजिर दारियुस भाई। आ गया। तीतान तो तुम अर्थ कैसे लेके गए देखो ना।
अतीत, छोटे सिपाही, तुम्हें असीम जंगजू की तरह परवान चढ़ाऊंगा मैं। अपनी हिम्मत से और अपनी ताकत से हमारी सल्तनत के लिए एक ताकतवर सिपाही बनोगे। मैं तुम्हें आज से क्रोनोस कहकर बुलाऊंगा। आग गई उसकी, याद है आग की स्टोरी बताई थी उसके आर्थर ने उसको। जल्दी करो सुभाष, जल्दी। लो तो उस बच्चे पर इसे यहाँ से लेकर जाओ। चलो मुझे, ना करो बेटा, चलो मेरे साथ। मेरे बाबा मुझे। बच्चे को ले जाने में मदद करो मानिया की। चलो बेटा, चलो यहाँ से। जिद नहीं करो, चलो मुझे। मैं सांस ये बच्चा हमारे लिए बहुत अहम है। बच्चे ने काम कर दिया। और उठाओ और सुन के बैठे। भाई आप फिक्र न करें, हम इंशाल्लाह जल्द कुंदूस को ढूंढ लेंगे। उसे किसने अगवा किया ये अहम नहीं, इसके पीछे कौन है ये जानना अहम है। ये तो जाहिर है कि कौन है इसके पीछे। वो मलून एलिस। उसने हमारे ही कबीले में हमारी पुश्त में खंजर घोंपा है। उसने हमारी रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया है। वो इस जाल के जरिए अपनी जान को और अपने किले को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब मेरा उसने पहले दुर्गुत को जहर दिलाया और अब ये मकरू हरकत की है उसने। भाई वो इतना जुल्म कैसे कर सकता है। किले पर हमला करने का उसे मालूम हो गया होगा और उसने रोकने के लिए कुंदूस को अगवा कर लिया। तो फिर हमें उस पर हमला कर देना चाहिए भाई। हम उस मलूम की जान लेकर कुंदूस को बचा सकते हैं भाई। अगर किले पर अभी हमला किया तो हम जाल में फंस जाएंगे उसके। हम कुंदूस की जान बचाएं उसको। अल्लाह ना करे, लेकिन वो मलूम कुछ भी कर सकता है। वो मुझसे मेरे बेटे को अगवा करके अपनी शराइत मनवाना चाहता है। तो फिर हम क्या करेंगे भाई? हम कैसे बचाएंगे कुंदूस को उससे? सबसे पहले ये मालूम हो जाए कि कुंदूस को कहां रखा है। मेरे साथ चलो मुझे। मैं सबको मार डालूंगा, चलो मुझे। चुपचाप चलो मेरे साथ। चलो। जी क्या कर रहे हो? चलो छोड़ो। मेरे साथ चलो मुझे। साहू जी, वो तुम्हारे भाई को तकलीफ नहीं दे सकते। उसके पास उसकी तलवार है। वो लोग उसका तुम्हारे बाबा उसे जल्द ढूंढ कर ले आएंगे और तुम्हारा भाई तब तक तो अपना दिफा कर सकता है ना। तुम सिपाही हो उसके। एक सिपा सलार अपने सिपाही को कभी भी पीछे नहीं छोड़ता। देखना बहुत जल्द वापस आ जाएगा कुंदूस, जल्द आ जाएगा। मसला उन्हें हमसे था। इतने छोटे बच्चे को अगवा क्यों किया? बड़े ही कमसर्फ और जालिम लोग हैं ये। हाय माँ खाला, परेशान मत हो आप।
उनको मसला कुंदूस से नहीं है, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उसे अगवा क्यों किया? और क्या वजह हो सकती है उसे अगवा करने की? उनका सामना जब एक मजबूत दुश्मन से होता है तो करने के लिए वो ऐसे ही ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। बेटी, मेरी बेटी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा वालिदा। ऐसा लगता है अंदर से मर चुकी हूँ मैं। इस दर्द को सहने की ताकत नहीं बची है मुझ में। सब्र करो बेटी, सब्र करो। अर्तुगरुल उसे तुम्हारे पास जल्द ले आएगा। उन मलूनों से वो इस जुल्म का एक बार सब्र करना है तुम्हें। बरगुंदू से एक भारी पड़ गया मैं उधर। अफसेस, अगर वो किले में ही है तो तुम ढूंढोगे कि कहां रखा है उसे। जैसा आप कहें अर्तुगरुल साहब, मगर ये सब हम कैसे करेंगे? कोई तदबीर है आपके पास? ताजिर नीको बनकर तुम दाखिल होगे किले में। मुलाकात करके तुम पहले उसका एतमाद जीतोगे। कुंदूस के बारे में तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि किले में ही रखा है उसे या फिर कहीं और मुंतकिल कर दिया है। जैसा आप कहें अर्तुगरुल साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। निको से दोबारा पूछगछ करो, जो कुछ ये जानता है सब मालूम करो, ताकि एरिस से जब तुम्हारी मुलाकात हो तो उससे कोई शुबा ना हो। मैं कल जाकर एरिस से मुलाकात करूंगा। इसकी क्या वजह है भाई? अगर जान गया कि मुझे इस बात का इल्म है तो होशियार हो जाएगा। ऐसी सूरत में कुंदूस तक पहुंचना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं ये जाहिर करूंगा कि कुंदूस के गायब होने से उसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। कुंदूस की तलाश के लिए उससे मदद मांगूंगा मैं। इससे वो मुतमईन होकर बेखौफ हो जाएगा। कुंदूस अगर किले में ही है तो मैं किला नहीं छोड़ूंगा। हम लोग रात की तारीकी में उसे किले से निकाल लेंगे। किले में मालूमात लूंगा तुमसे मैं। तुम्हारी मालूमात पर ही हमारा इंतजार होगा। तैयार रहना। अर्तुगरुल साहब, करने के बाद इसका क्या करना है? मार दो। जंग का फैसला होने तक इंतजार करो। अच्छा। एरिस का सर कलम करके इसकी गर्दन में लटका कर नीकिया रवाना करूंगा इसे। एक आदमी इसके साथ छोड़ दो। जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा अर्तुगरुल साहब। अफसेस भाई, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तुर्गुत भाई के साथ जब हम किले गए थे तो वहां पर एक खातून थी, मारिया, मतलब कि अभी भी है, और मुझे लगता है कि वो एरिस के साथ रहती है। सिमको, गुलामों का ताजिर सिमको ने वो खातून एरिस को तोहफे में दी थी। उसने ये सब तुम्हें क्यों बताया? भाई, मुझे लगता है कि वो खातून वहां बहुत तकलीफ में है। अगर तुम जिंदा बच जाओ तो उस खातून की तकलीफ की वजह जरूर मालूम करना। जरूर मालूम करूंगा मुंशी भाई। बहुत शुक्रिया अफसेस भाई। चलो, ये भी अच्छी बात है। क्या पता वही हेल्प कर दे। वो ही कर दे बंदी है। और उसे रोका भी था, वो चाटा मारा था तभी। हाँ, अभी तो गया। चलो चुप करके दरवाजा खोलो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। वरना ये तकलीफ पहुंचाएंगे तुम्हें।
क्या बच्चा है यार। निकालो मुझे यहाँ से, निकालो मुझे यहाँ से। अर्जुन सरदार का बेटा गुंडूसू है। निकालो मुझे यहाँ से। तुम देखना मेरे पापा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तुम्हारी सिर्फ एक आंख गोरी है, मेरे पापा तुम्हारी दूसरी आंख गोरी है। ये तो है। अरे ये तुर्गो के पास जाने चाहिए क्योंकि उधर वो लेके आ रहा है ना सबको। वो भी तो एक है। जनाब, क्या है? समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। जो बातें हो गए तुम कि आपकी आंख बुरी तरह मुतासिर हुई है। लफाजी मत करो तुम। मुझे बस ये बताओ कि ये पट्टी कब उतरेगी। माजर चाहता हूं जनाब, लेकिन इस आंख से अब आप कभी नहीं देख पाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? फौरन दूसरे तबीब को लेकर आओ मेरे पास। जनाब मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपकी आंख की बिनाई खत्म हो चुकी है। दफा हो जाओ यहाँ से। और उठा। लानत हो उस बच्चे पर। लेकिन सबसे पहले तुमसे शुरुआत करूंगा। दरवाजा खोलो। क्या चाहते हो मुझसे? लगता है शिकार से लौटे। बिल्कुल। शुक्र है खाली हाथ नहीं लौटा मैं, लेकिन तुम्हारे साथ मामला उलट है। लगता है शिकार बहुत बुरा रहा तुम्हारा। हाँ, फजूल बातों में वक्त जाया ना करें। गिरजा गायब है, हम ढूंढ रहे हैं उसे। गिरजा गायब? दरअसल मैं पूछना चाहता था कि शिकार के दौरान कहीं उसे देखा तो नहीं हमने? तुम में से एक सिपा सालार है और दूसरी कबीले की खातून है, मगर तुम लोग अपने एक सिपाही पर नजर भी नहीं रख सकते। बड़े अफसोस की बात है। तुम्हारे सिपाही की खबरगिरी मैं क्यों करने लगा? गिरजे सुकून कर दिया है, और अगर हम बेसुकून हैं तो इस कबीले में कोई भी सुकून से नहीं रहेगा। याद रखना।
गिरजा सिपाही का कुछ पता चला? नहीं, इसलिए हम कोई सुराग क्या नहीं पता लगा अर्थुल को सका। मिल जाए रास्ते में जख्मी। तो फिर अब तक वापस क्यों नहीं आया गिरजा? फिक्र मत कर तुम, हम निशाना ढूंढकर उसे सही सलामत ले आएंगे इंशाअल्लाह। गिरजा को आ जाना चाहिए था अब तक, चाहे कुछ भी हुआ हो दुर्गत। उसका वापस ना लौटना अच्छी अलामत नहीं है। खैरियत होगी। कुछ बुरा तो नहीं कर दिया? वो इस इन्होंने बात का किया शिकायत है। मुझे। अगर उसने ऐसा किया है तो उसकी जिंदगी के दिन खत्म होने वाले हैं। वो इतना अंधा हो चुका है इंतकाम की आग में जलकर कि किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती है उससे। गिरजा के साथ अगर उसने कुछ भी किया तो उससे अपने हाथों से मार डालूंगी मैं। बेफिक्र रहो तुम, मैं उससे कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करने दूंगा। तमाम हिफाजती इक़दाम बढ़ा दूंगा मैं। बस तुम्हें इत्मीनान रखना है। यार इसको कैसे अब तो किला फतेह ऐसी हो जाएगा, एक तो एक आधे हाथ से देखेगा भी तो क्या क्या देखेगा ये। बेटा, वो हमारी बेटी को ले गए, वो कुद्दूस को ले गए। अर्जुन, कौन जाने मेरा बेटा कहाँ है, किस हाल में। उसकी सलामती और सेहत के लिए फिक्रमंद ना हो हलीमा। वो सलामत है, उसे तुम्हारे पास सही सलामत लेकर आऊंगा मैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने ये किया है वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहते। एलिस ने किया है नहीं। शैतान, उसने पहले अर्जुन को छीनने की कोशिश की और अब कुद्दूस को ले गया। उस मलून को खत्म किए बगैर हमें सुकून नहीं मिलेगा। बेटा, वो बहुत ही सफाक और जालिम आदमी है। इतने छोटे बच्चे को कौन अगवा करता है? उसे यकीनन किले पर हमले के बारे में मालूम हो गया होगा वालिदा। किले पर हमले से बचने के लिए ही उसने कुद्दूस को अगवा किया है। अगर कुद्दूस को अगर हम कैसे जी पाएंगे? जब तक मैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चलूंगा वो कुद्दूस को उस वक्त तक कुछ नहीं कहेंगे। यही नीयत है उनकी। बेटा, अगर तुमने उनकी बात ना मानी तो वो उसे नुकसान पहुंचाएंगे। न तो उनकी कोई बात मानूंगा मैं, न ही कुद्दूस को उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने दूंगा वालिदा। कुद्दूस को उन लोगों से बचाने के बाद जिंदगी जहन्नम बना दूंगा उनकी मैं। लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। दारियुस को हमारे हमले के बारे में कैसे? सरदार, जब आप हमले के बारे में बता रहे थे तो कुद्दूस वही था। उसने जग पर भी जली का कहा था। अब समझ गया मैं। दारियुस ने कुद्दूस से वो मालूमात ली। या अल्लाह, हम पे रहम फरमा। दूसरा देख रहे हो? ये हेल्प दरवाजा खोलो जल्दी। मेरे पीछे छुप जाओ। एक सिपाही किसी से नहीं डरता। देखना, मैं इसकी दूसरी आंख भी तोड़ दूंगा। नहीं, ये छोटा बच्चा है। क्यों मारिया? मैं इसकी आंख निकाल के इसके बाप को भेजूंगा। तुम हर किस ऐसा नहीं कर सकते एरिस। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरे बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे एरिस। मैं
दोस्त, सोचो हमारे अजीब बादशाह हमसे क्या तवक्को रखते हैं। उसे मैं खबर रखो अपने। अगर तुमने इसे मार दिया तो हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। जब तक ये हमारे पास है अर्तुगरुल किले पर हमला नहीं कर सकता, तुर्क को अपने तलवारों से काट डालेंगे। किसी को पता न चले कि ये बच्चा कौन है, नहीं और किसी को इसकी मौजूदगी का इल्म होना चाहिए। समझ गए तुम? तुमसे और तुम्हारे बाप से हिसाब लूंगा मैं, भूलना नहीं। फोड़ दे दूसरी आग भी, मजा आएगा। तो वही बोला ना, दूसरी आग भी फोड़ दूंगा। आखिरी बार कब देखा था तुमने? बच्चों के साथ देखा था उसे, उनसे बातें कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो कुंदूस ने कहा ये हमें कहानियां सुना रहे, फिर वो चला गया। उसके बाद वो मलून मुझे नजर नहीं आया। भाई, मैंने तुम्हें दारियुस से होशियार रहने को नहीं कहा था सामसा। बिल्कुल कहा था आपने भाई कि दारियुस पर नजर रखो और इससे होशियार रहना। और तुमने क्या किया? तुम्हें जिस आदमी पर नजर रखना थी, वो आदमी तुम्हारे सरदार के बेटे को अगवा कर ले गए और तुम कुछ नहीं कर सके। मुझसे कोताही हुई है भाई। ये थप्पड़ तुम्हें अपनी औलाद के लिए नहीं मारा। आज अगर एक सरदार का बेटा कबीले से अगवा हो सकता है, तो कल तुम लोगों की लापरवाही की वजह से हमारे सारे बच्चे अगवा हो सकते हैं। तुम सब अपने अपने हथियार और तुम भाई के पास जमा करवा दो। आपका हुक्म भाई। फिलहाल तुम में से किसी को नहीं देखना चाहता। उनको स्टार्टिंग से देखा है ना, तुतकिन भी तो ऐसे ही करता था, बट अभी तो जेन्युइनली गलती है। या अल्लाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे घर वाले परेशान होंगे ना, मुझे यहाँ से निकलने की ताकत दीजिए। मैं यहाँ तुम्हें तकलीफ देने नहीं आई हूँ, खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। नहीं खाऊंगा मैं। थोड़ा सा खा लो बेटा। अपने दुश्मन का खाना नहीं खाऊंगा मैं। लेकिन मैं तो तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ बेटा, बल्कि दोस्तों की तरह मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मदद, आप भी उनके साथी है। चली जाए, मैं अपनी मदद। अब आप क्या करेंगे भाई? कल किले जाकर एरिस से बात करूंगा, लेकिन उस पर जाहिर नहीं करूंगा कि इस सब के पीछे उसका हाथ है।
को ढूंढने के लिए उससे मदद मांगूंगा मैं। सरदार, ऐसा करने की क्या वजह है? कुंदूज किले में नीकी हमारे ताजिर के भेस में किले की जानिब भेज दिया है। जिस वक्त मैं एरिस को मसरूफ रखूंगा उस वक्त वो किले में मुख्तलिफ जगहों की छानबीन करेगा। एरिस जंग नहीं चाहता अभी। वो जानता है कि मुकाबले के लिए उसकी ताकत काफी नहीं, इसलिए उसने कुंदूज को अगवा किया। हांदी बाजार में नीको नाम के ताजिर को मुकर्रर करके वो तिजारती मामलात का इख्तियार चाहता है। मैं यही जाहिर करूंगा कि जो वो चाहता है वो सब हो जाएगा। बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इंशाअल्लाह तुम खैरियत के साथ कुंदूज को बाहिफाजत कबीले ले आओगे। किले में मौजूद अपने आदमी की जानिब से मालूमात आने तक इंतजार करूंगा। जैसे ही वो मालूमात मुझे मिलेगी, अल्लाह ने चाहा तो कुंदूज को लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद एरिस का काम किले को एरिस के लिए तो आ गया। ताजी निको आ गए हैं जनाब। सलामती का पैगाम लाया हूं बादशाह की जानिब से। खुश आमदीद ताजिर निको। गुस्ताखी माफ कीजिएगा जनाब, आपकी आंख को क्या हुआ है? बादशाह ने जो सिपाही भेजे हैं वो कहाँ है? बादशाह ने किले की हिफाजत के लिए मंजिलें तैयार करवाई हैं। उनकी वजह से काफिले की रफ्तार सुस्त हो रही थी, तो मैं कमांडर थियोडोर से गुजारिश करके सिपाहियों के एक दस्ते के साथ पहले पहुंच गया। तुम्हें योर्गो, उसने मुझे हर बात से आगाह कर दिया है और हमें यहाँ पहुंचाने के बाद निकिया चला गया। तो फिर तुम अपने यहाँ आने का मकसद जानते हो ताजिर निको? बादशाह से आपकी दरख्वास्त के मुताबिक हानली बाजार पर कब्जा कर लूंगा और यहाँ होने वाली तिजारत आपके इख्तियार में होगी। हाँ, कहने में तो बहुत आसान लगता है, ये सब करोगे कैसे ये बताओ? बेफिक्र रहे जमींदार एरिस, तैयारी से आया हूं मैं। मुझे यकीन है कि मेरी हिकमत अमली आपको पसंद आएगी। बहुत आला, चलो। अभी पहुंच तो गए। शरबत लाऊं आपके लिए? अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ अंदर। क्या सूरत हाल है काया देख? पूरा कबीला देख लिया सरदार। तुर्गुत साहब ने हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए हैं। गिरजा के गायब उजला हो गया होगा। इसका मतलब हुआ कि आज शब हमला नहीं कर पाएंगे हम। सरदार, चाकदार के सिपाही तुर्गुत पर बहुत एतबार करते हैं। तुर्गुत के उनके साथ होने से बहुत खून बहेगा। अगर मेरे अपने ही हाथों पे सिपाहियों का खून हुआ तो मैं एतबार खो दूंगा। कबीले में बेसुकूनी पैदा हो जाएगी। सही है, सही है। जो मेरे लिए नुकसानदेह है। फिर हम क्या करेंगे सरदार? वो तुर्गुत आज तो गिरजा को नहीं ढूंढ पाया, मगर कल वो उसे दोबारा ढूंढने जाएगा और उस वक्त हम हरकत में आएंगे। अभी तुम फौरन संजार के पास जाओगे। किसी की भी नजरों में आए बगैर तुर्गुत जैसे ही कबीले से निकले उस वक्त वो उसे भेस बदल कर कत्ल कर डाले। तुर्गुत को खत्म करने के बाद वो वापस आ जाए। सीरियसली? इतना आसान नहीं। मैं अपने बेटे के साथ फतह करूंगा अरे और फिर हुक्म की कोई औकात नहीं। यहाँ सिर्फ बहादुर सरदार का हुक्म चलता है। जो आपका हुक्म सरदार। अंदर आ सकते हैं बहादुर साहब? यकीनन सरदार आए होंगे। आ जाइए। खुश आमदीद।
तशरीफ रखिए, इत्मीनान से बैठ जाइए। आप सबसे निहायत अहम मसले पर बात करनी है। अब हमें आप शरबत पेश कर सकती हैं खातून। परेशान मत हो तुम, हर खबर से आगाह कर दिया जाएगा हमें। मुहाफिज बढ़ा दिए हैं और कुछ सिपाही गिरजा की तलाश में भेजे हैं। बहादुर साहब ने यकीनन उसके साथ कुछ बुरा किया है सुरखुत। अगर उसने कुछ भी बुरा किया है तो रुकूंगा नहीं मैं, सर कलम कर दूं। किसी भी हद तक जा सकता है। कल मैं खुद जाकर गिरजा को तलाश करता हूँ। नहीं यार, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है। ऐसे जान दे, कौन मार पाएगा तुझे? सुकून से रहना मुश्किल है। अकेले काम करते हैं। हथियार उठाने का वक्त आ गया है। अब अगर उसने किसी भी मामले में अपनी हद पार की तो मुझे कसम है उसका सर कलम कर दूंगी मैं। मसालाजात और कीमती पत्थरों के कारवान को हानली बाजार से गुजरने की इजाजत दे दी है, और वो कुछ दिन दुनिया से आने वाला ताज। अब कुछ याद आया? हाँ बताओ। कुछ दिन दुनिया में मौजूद है एरिस का एक पुराना दोस्त ताजिर रिकार्डो, मुझे उसे हानली बाजार में लेकर आना था। बताते हो या जल्दी बताओ। आपका पुराना तो आपसे मुलाकात के लिए आएगा। रिकार्डो से मुझे मिलने एक जमाना बीत गया। इस काम के लिए उसका यहाँ आना बहुत अच्छा होगा। मारिया, इनसे मिलो। ये है ताजिर निको। खुशी हुई मुझे। हमारा नन्हा दोस्त कैसा है? कुछ भी नहीं खा रहा वो। क्या तुम्हें उस पर तरस आ रहा है मारिया? वो बहुत छोटा बच्चा है एरिस। या तो उसका रवैया सही कर पाओ या तो बेफिक्र है, उसे समझा दूंगी मैं एरिस। बाकी मामला पर हम कल बात करेंगे निको। बहुत सारी बातों पर तुमसे मशवरा देना है, लेकिन अभी के लिए शुभ खैर। करना तो पड़ेगा। सही था, मस्त मजा आ गया। आप बहुत मजा। इतना अच्छा लगा ना, बहुत दूसरी आग भी फोड़ दूंगा, फोड़ दो दूसरी आग, मजा आ जाएगा। बट वो अकेला काफी था। भारी पड़ एक्चुअली गया, भारी हिला पड़ दिया गया और पूरा। हिला दिया। वो उनको भी हिला दिया ना जो उसको लेके जा रहा था, कैसे हाँ। पैर पे मार दिया वो। बहुत मस्त एकदम, ओ, बहुत मजा आया। लेकिन अभी अर्तुल का प्लान भी अच्छा है, जाके इसी से हेल्प मांगेगा, फिगर आउट करेगा कि ये यहाँ है या नहीं, और फिर उसके बाद आगे का प्लान बनेगा। पर बहुत जबरदस्त दिमाग चल रहा है टाइम पे, और वो समझ गया कि इनको शायद हमले का पता लग गया, इसके लिए उन्होंने इसके लिए हाँ। तो वो हमला भी कैंसिल कर दिया। और इनफैक्ट हलीमा ने भी बोला ना कि जब हम बातें कर रहे थे तभी गुंदुस तो साथ में फिर वो था, समझ तो गया वो कि समझ हाँ, गया इसने कि गुंदुस से ही बात निकलवाई निकाली है, होगी राइट। तो इसके लिए वो समझ गया कि ये लोग का ही काम है। और मुझे ना सामसा के लिए थोड़ा बुरा लग गया। हाँ लेकिन बट I know, लेकिन अर्जुन ने वार्न किया था नजर रखना एंड ऑल। यार किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते ना यार, वही वो है। और वहाँ पे अभी क्या बोलते हैं, जंग तो फिलहाल वो हमला एक दिन के लिए टल गया है,
और अगले दिन अभी तुर्गुत को मारने का प्लान किया है उसने। तुर्गुत को तो तुर्गुत को यार मारेंगे। अच्छा मजाक कर लेते हैं लोग। एब्सोल्युटली बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं कि तुर्गुत को मारेंगे। और यहाँ पे ताजिर भी पहुंच गए। वो शायद मारिया हेल्प कर देगा, मेरे मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसको है वो भी थोड़ी ये वो ऐसी सॉफ्ट हार्टेड है बहुत है इनफैक्ट, क्योंकि उसका भी भाई था एंड ऑल, तो वो भी है। सब आगे मालूम पड़ेगा, तो वेट करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।